मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। साथियों, प्रत्येक दिन इस चैनल पर रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। अतः प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे साथियों क्लास को ज्वाइन करना न भूलें। साथियों, बहुत जल्द ही साथियों जैसे सभी को पीडीएफ जैसे सेंड कर दिया जाएगा। जो व्यक्ति पैकेज को परचेज कर चुके हैं पिछले बार भी उनको भी मित्रों पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। और आज का पहला प्रश्न हमारा है, पंचम की आंदोलन संख्या कितनी होती है? प्रश्न साथी बताइए कि पंचम की आंदोलन संख्या क्या है। ए में हमारा 240 है, बी में 270 है, सी में 320 है, डी में आपका 360 है। साथियों फट से बताइए पंचम की आंदोलन संख्या क्या है। पंचम की आंदोलन संख्या साथियों क्या है? तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आप आंसर बताइए कि पंचम की आंदोलन संख्या क्या है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आप आंसर डालिए और कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर सही दें। 360 एकदम 100% साथियों सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे कि पंडित दामोदर कृत ग्रंथ है, अतः इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है साथियों जिसका लेखक जैसे पंडित दामोदर साहब है। ये में हमारा संग्राम चंद्रोदय है, बी में संगीत राज है, सी में संगीत है रत्नाकर है, डी में हमारा संगीत परिजात है। साथियों फट से बताइए कि पंडित दामोदर कृत ग्रंथ कौन सा है। मित्रों 3 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। पंडित दामोदर कृत ग्रंथ जो है साथियों वह संगीत राज है। संगीत राज के लेखक कौन है? तो पंडित दामोदर साहब है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा सही आंसर है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन के अनुसार पंचम किस श्रुति पर स्थापित होता है। साथियों फट से बताइए कि आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन के अनुसार पंचम किस श्रुति पर स्थापित होता है। ए में हमारा 9वीं है, बी में 10वीं है, सी में 11वीं है, डी में हमारा 13वीं है। साथियों फट से बताइए कि आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन के अनुसार पंचम किस श्रुति पर स्थापित होता है। तो मित्रों फट से कमेंट्स आंसर बताइए। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 13वीं, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों क्या है सही। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मैहर घराने से संबंधित कलाकार कौन सा है। साथियों फट से बताइए कि मैहर घराने से संबंधित कलाकार इनमें से कौन से हैं। ए में हमारा उस्ताद विलायत खां है, बी में उस्ताद हलीम जाफर खां है, सी में उस्ताद अली अकबर खां है, डी में मुश्ताक अली खां है। साथियों फट से बताइए कि मैहर घराने से संबंधित कलाकार कौन से हैं। तो मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा उस्ताद अली अकबर खां। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों सही आंसर है। साथियों अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा कि अभिनव भारती के लेखक कौन है। फट से मित्रों बताइए कि अभिनव भारती के लेखक कौन है। ए में हमारा भरत साहब है, बी में दतिल काही है, सी में अभिनव गुप्ता है, डी में मित्रों कलीनाथ है। साथियों फट से बताइए कि अभिनव भारती के लेखक कौन है। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा अभिनव भारती के जो लेखक हैं अभिनव गुप्ता साहब है। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों सही है। 7 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। 7वां प्रश्न है राग दर्पण के लेखक कौन है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है डॉक्टर महेश सक्सेना, बी में पंडित अम्बानाथ ठाकुर, सी में साथियों फकीरुल्लाह, डी में हमारा भरत साहब। मित्रों फट से बताइए कि राग दर्पण के लेखक कौन है। साथियों बताते चले कि राग दर्पण के जो मित्रों लेखक हैं वो है मित्रों ऑप्शन नंबर सी फकीरुल्लाह साहब है। नहीं, सी हमारा सही आंसर है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। भट्ट नायक के रस संबंधित मत को क्या कहते हैं। ए में हमारा उत्पत्तिवाद है, बी में अनुकृतिवाद है, सी में मुक्तिवाद है, डी में हमारा अभिव्यक्तिवाद है। साथियों फट से बताइए भट्ट नायक के रस संबंधित मत को क्या कहते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मुक्तिवाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथ सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संचारी भावों की संख्या है। ए में हमारा 23, बी में 13, सी में 33, डी में हमारा 43 है। साथियों फट से बताइए कि संचारी भावों की संख्या है। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा संचारी भावों की संख्या मित्रों कुल 33 होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। चिटस्वर में जाति का सम्मिलित निम्न किस अंग अथवा रचना में है। साथियों फट से बताइए कि चिटस्वर में जाति का सम्मिलित निम्न में से किस अंग अथवा रचना में है। ये में हमारा तिलाना है, बी में
चिटतानम है, सी में सोलुकेड है, डी में हमारा जाति स्वरम है। मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोलुकेड। ठीक है, सी हमारा साथ सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। पन पंचम किस राग के अनुरूप है? साथियों फिर से बताइए कि पन पंचम किस राग के अनुरूप है? ए में हमारा आहिरी है, बी में हिंदोलन है, सी में मल्हारी है, डी में हमारा भैरवी है। साथियों फिर से बताइए पन पंचम किस राग के अनुरूप है? तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि पन पंचम किस राग के अनुरूप है। तो भैरवी राग के अनुरूप है। ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों सही आंसर है। संगीत चंद्रिका के ग्रंथकार कौन है? साथियों फिर से बताइए कि संगीत चंद्रिका के ग्रंथकार कौन है? ए में हमारा होबल साहब है, बी में आटूर कृष्ण पिसारोटी है, सी में हमारा मुतैया भागवतर साहब है, डी में हमारा मित्रों दामोदर मिश्र है। मित्रों फिर से बताइए कि संगीत चंद्रिका के ग्रंथकार कौन है? डेट मीन्स लेखक कौन है, मतलब किसने इसकी रचना की। साथियों बताते चले कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दामोदर मिश्र साहब। ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि मत कोकिल, ठीक, मत कोकिल एक प्राचीन क्या है? मत कोकिल मत होगा, मत कोकिल एक प्राचीन क्या है? वेणु है, बीना है, ढोल है या थाल है? ठीक है, पर से मित्रों बताइए कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि मत कोकिल एक प्रकार का मित्रों बीना है। बी हमारा क्या है? सही आंसर है बीना। ठीक है मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि वाद्य मिलावों के लिए 2009 में पद्म श्री से पुरस्कृत कलाकार कौन है? वाद्य मिलावों के लिए 2009 में पद्म श्री से पुरस्कृत कलाकार कौन है? ये में मित्रों हमारा नारायण नंबूतिरी है, बी में माधव चाकियार है, सी में कलमांडलम गोपी है, डी में हमारा कोचू गोविंद पीले हैं। साथ में फिर से बताइए कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में देना आपके लिए आवश्यक है यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 क्वालिफाई होना चाहते हैं तब। तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी मतलब कलामंडलम गोपी। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। पूरिया कल्याण में ऋषभ का लगाव है। फर्स्ट मित्र बताइए पूरिया कल्याण में ऋषभ का लगाव। ए में हमारा मारवा की तरह, बी में पूरिया की तरह, सी में पूर्वी की तरह, डी में हमारा कल्याण की तरह। साथ में फिर से बताइए पूरिया कल्याण में ऋषभ का लगाव है। तो मित्रों बताते चले कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपका कमेंट्स में जरूर आना चाहिए। पूरिया कल्याण में ऋषभ का लगाव मित्रों मारवा की तरह है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा साथियों सही है। इस प्रकार साथियों 16 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सारंग देव ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? सारंग देव ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? ए में हमारा 12 है, बी में 25 है, सी में 63 है, डी में 13 है। साथियों फिर से बताइए कि सारंग देव ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है। मित्रों बताते चले कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट्स में साथियों जरूर बताइए। सारंग देव के अनुसार मित्रों अलंकारों की कुल संख्या आपको 63 है। 63 कहने का मतलब है साथियों की ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। 17 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। सौंदर्य रस एवं संगीत पुस्तक की लेखिका कौन है? सौंदर्य रस और संगीत पुस्तक की लेखिका कौन है साथियों? ये में हमारा डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, बी में डॉक्टर अबान मिस्त्री, सी में डॉक्टर प्रोफेसर स्वतंत्र शर्मा, डी में हमारा प्रोफेसर पंकज माला शर्मा। साथियों फिर से बताइए कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा। साथियों सौंदर्य रस और संगीत पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा साथियों सही आंसर है। अवाप एक है डॉट 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 क्या है? अवाप क्या है साथियों फिर से बतलाइए। अवाप क्या है? शब्द क्रिया है, निशब्द क्रिया है, प्रतिक्रिया है, मेल क्रिया है। साथियों फिर से बताइए कि अवाप क्या है। मित्रों जितना जल्द हो सके सभी प्रश्नों का साथियों कमेंट्स में आंसर दिया करिए। अवाप एक प्रकार का क्या है? तो मित्रों बताते चलेगा 18 नंबर प्रश्न का हो जाएगा। ये अवाप जो शब्द क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए पर साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों 19 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। फर्रुखाबाद घराने के तबला वादक कौन है? साथियों फिर से बताइए कि फर्रुखाबाद घराने के तबला वादक कौन है?
ये मित्रों हमारा उस्ताद इलियास हुसैन, बी में पंडित शीतल प्रसाद, डी में साथियों प्रोफेसर मुकुंद भाले और सी में प्रोफेसर मुकुंद भाले, डी में उस्ताद मोहम्मद अली अली होगा। ठीक है, तो साथ में बताते चले कि फर्रुखाबाद घराने के तबला वादक इनमें से कौन है। तो मित्रों एक ही इसमें ऐसा व्यक्ति है जो तबला वादक है, उस्ताद इलियास हुसैन साहब। ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों आंसर हमारा 100% सत्य है। मित्रों 20 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा कि काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। मतलब बहुत ही मित्रों हाईलाइटेड प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि काल क्रमानुसार मतलब पहले कौन से संगीतज्ञ है, उनके बाद कौन, उनके बाद उनके बाद उनके बाद, ऐसे डिसअसेंडिंग ईयर में मित्रों सजाना है, डिसअसेंडिंग ईयर ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो मित्रों बताते चलें कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर साथ ही आप कमेंट्स में जरूर बताइए। सबसे पुराना जो है मित्रों इसमें से भरत साहब, उनके बाद मतंग साहब का युवराज, जयदेव साहब का, फिर सारंगदेव साहब का। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों 21 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, भाव को उद्दीप्त करने में सहायक है। साथियों फिर से बताइए कि भावों को उद्दीप्त करने में सहायक है। ए में हमारा अनुभव है, बी में उद्दीपन है, सी में आलंबन है, डी में हमारा विभाग है। साथियों फिर से बताइए कि भावों को उद्दीप्त करने में सहायक है। मित्रों बताते चले कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विभाग। ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा सही आंसर है। नहीं मित्रों 22 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, भारत रत्न उपाधि से विभूषित प्रथम संगीतज्ञ कौन है। साथियों फिर से बताइए कि भारत रत्न उपाधि से विभूषित प्रथम संगीतज्ञ कौन है। इनमें हमारा पंडित रविशंकर है, बी में लता मंगेशकर साहब है, सी में साथियों ये में सुबह लक्ष्मी, डी मित्रों पंडित भीमसेन जोशी है। साथियों फिर से बताइए कि भारत रत्न उपाधि से विभूषित मतलब जैसे प्रथम संगीतज्ञ कौन से हैं। तो मित्रों बताते चले कि भारत रत्न जो सबसे पहले मिला था उन्हें एम एस सुब्बालक्ष्मी साहब को मित्रों मिला था। आपको साथियों बताना है कि एम एस सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला है। साथियों कमेंट से फास्ट आंसर दिया कीजिए और गलती होने से साथियों एकदम डरने की जरूरत नहीं है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। साथियों फट से बताइए रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। ये में हमारा मतंग, भरत और अहोबल में तीनों का मतंग साहब खाली है, इसे नहीं होगा। ये मित्रों मतंग साहब है, दो में भरत साहब है, सी में मित्रों अहोबल साहब है, डी में हमारा श्रीनिवास साहब है। साथियों फट से बताइए कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा रस सिद्धांत के जो मित्रों प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भरत साहब। कौन है? भरत साहब है। साथियों ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे। पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित हैं। साथियों फट से बताइए कि पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है। ए में हमारा सेनिया घराना है, बी में मैहर घराना, सी में इंदौर घराना, डी में तो कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि पंडित रविशंकर किस घराने से संबंध रखते थे। तो मित्रों 24 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा पंडित रविशंकर किस घराने से संबंध रखते थे। तो मित्रों ऑप्शन नंबर बी पंडित रविशंकर का संबंध मित्रों मैहर घराने से था। ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों क्या है, सही है। नहीं मित्रों 25 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, संगीत परिजात के रचयिता कौन है। साथियों पर से बताइए कि संगीत परिजात के लेखक कौन है। ये में हमारा अहोबल साहब है, बी में दामोदर पंडित है, सी में पंडित सारंगदेव, डी में तो इनमें से कोई नहीं। साथियों पर से बताइए कि संगीत परिजात के रचयिता कौन है। तो मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर आज साथियों आपको कमेंट्स में जरूर देना है कि संगीत परिजात के रचयिता कौन है, मतलब लेखक कौन है। मित्रों बताते चले कि संगीत परिजात के जो मित्रों लेखक हैं और मित्रों अहोबल साहब है। ऑप्शन नंबर ए पर साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा वाद्य तंत्र वाद्य नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र साथियों जो वाद्य नहीं है। ए में हमारा सारंगी है, सारंगी होगा, बी में रावण हत्ता, सी में कमायचा, डी में पुंगी। ठीक है साथियों 26 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि कौन सा ऐसा मित्रों वाद्य तंत्र वाद्य नहीं है। मतलब इसे मतलब बजाया तो जाता है परंतु वाद्य यंत्रों के अंतर्गत आते उसको नहीं रखा गया है। तो सारंगी है ये, रावण हत्ता, कामयचा है ये, मित्रों पुंगी नहीं है। ठीक है तो इस प्रकार मित्रों ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हुआ, सही है। मित्रों 27 प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, भगत गान विद्या मूलतः कहाँ से संबंधित है। साथियों फट से बताइए भगत गान विद्या मूलतः कहाँ से संबंधित है।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र। भगत गान कहने का मतलब है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि यदि आप इस पर विश्वास करते हैं भूत प्रेत आत्मा, इसको सही करने के लिए जो भगत होता है, मतलब जिसको जो मैंने गुणी होता है, जो भूत प्रेत को देखता है, तो मित्रों वह एक प्रकार का गान का प्रयोग करके ही मित्रों मन भूत प्रेत आत्माओं को भगाने का काम करता है। जब विश्वास करते हैं सब, तो भगत गान विद्या मूलतः कहाँ से संबंधित है? तो 27वां प्रश्न का उत्तर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर साथियों हमारा सही आंसर है। 28वां प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा, मैहर घराने में प्रयुक्त सितार में कितने पर्दे होते हैं? साथियों फट से बताइए कि मैहर घराने में प्रयुक्त सितार में कितने पर्दे होते हैं? ए में हमारा 16 है, बी में 24 है, सी में 22 है, डी में तो 29 है, सॉरी 19 है। साथियों फट से बताइए कि मैहर घराने में प्रयुक्त सितार में कितने पर्दे होते हैं? तो मित्रों 28वां प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, पंचम वेद किसे कहते हैं? साथियों फट से बतलाइए कि पंचम वेद किसे कहते हैं? ए में हमारा साम वेद को, बी में नाट्य शास्त्र को, सी में ऋग्वेद को, डी में यजुर्वेद को। 4 वेद होता है मित्रों, साम वेद का वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद नहीं तो हो नहीं सकता है। तो पंचम वेद किसको बोलेगा? पकड़ लिया हूँ नहीं, एक ही ऑप्शन बचा, नाट्य शास्त्र को साथियों क्या बोला जाता है? पंचम वेद मित्रों बोला जाता है। साथियों 30वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, सामगान के प्रकार है, मतलब सामगान के साथ के कुल कितने प्रकार होते हैं? ए में हमारा 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी मित्रों 5 है। साथियों फट से बताइए कि सामगान के कुल कितने प्रकार होते हैं? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, सामगान के जो कुल प्रकारों की संख्या है वो आपका 3 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों क्या है? सही। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, सामगान का प्रथम स्वर किस लौकिक स्वर से साम्य रखता है? साथियों फट से बतलाइए, सामगान का प्रथम स्वर किस लौकिक स्वर में से साम्य रखता है? ए में हमारा ग है, बी में म है, सी में प है, डी में हमारा ग है। हालांकि हमारा साक्ष्य होना चाहिए, साक्ष्य रखता है, साक्ष्य मतलब प्रूफ। ठीक है, तो सामगान का प्रथम स्वर किस लौकिक स्वर से साक्ष्य रखता है? मित्रों 31वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ग, मतलब गंधार, गंधार स्वर। ठीक है, ग हमारा साथ आंसर क्या है? सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, वीणा के तार पर घुड़ंत से ऋषभ की दूरी कितने इंच होती है? साथियों फट से बताइए, वीणा के तार पर घुड़ंत से ऋषभ की दूरी कितनी होती है? तो मित्रों 32वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 32 इंच। मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही आंसर है। ठीक है, डी साथियों आंसर हमारा 100% सत्य है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल के अनुबंध गान के भेद हैं। साथियों फट से बतलाइए, प्राचीन काल के अनुबंध गान के भेद हैं। ए में हमारा 2, बी में 3, सी में 4, डी में हमारा 5। साथियों फट से बतलाइए, प्राचीन काल के अनुबंध गान के भेद हैं। तो मित्रों 33वां प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 आंसर। मित्रों हमारा आंसर क्या है? सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, मध्यम ग्राम में कौन सा स्वर एक श्रुति के नीचे होता है? साथियों फट से बतलाइए कि मध्यम ग्राम में कौन सा स्वर एक श्रुति के नीचे होता है? तो 34वां प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में आपका जरूर आना चाहिए कि मध्यम ग्राम में कौन सा स्वर एक श्रुति के नीचे होता है। तो 34वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा प, ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा क्या है? सत्य आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि ध्रुपद की संगत किस वाद्य पर की जाती है? ये में हमारा आंसर है तबला, बी में मृदंग, सी में पखावज, डी में ढोल है। साथियों फट से बतलाइए कि ध्रुपद की संगत किस वाद्य पर की जाती है? साथियों 35वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ध्रुपद की जो मित्रों संगत की जाती है वो मित्रों पखावज तो की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों 100% सत्य है। यदि मित्रों आप हमारे चैनल को पहली बार साथियों विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथियों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दे ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग निरंतर आगे की ओर बढ़ सके। मित्रों 36वां प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा, संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? ए में हमारा 6 है, बी में 7 है, सी में 8 है, डी में हमारा 9 है। साथियों फट से बतलाइए कि संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? मित्रों 36वां प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा, संगीत रत्नाकर मित्रों कितने अध्याय हैं?
मित्रों ऑप्शन नंबर बी। संगीत रत्नाकर में साथियों कुल 7 अध्याय हैं। नहीं, पहले मित्रों बहुत बार बता चुके हैं। प्रश्न मित्रों 37 नंबर ध्यान दीजिएगा कि गीत के कितने प्रकार है। साथियों फट से बतलाइए गीत के कितने प्रकार हैं। ए में हमारा 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में हमारा 5 है। साथियों फट से बतलाइए कि गीत के कितने प्रकार हैं। मित्रों 2, 3, 4, 5। साथियों बताते चले कि 37 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। गीत के कुल 4 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मित्रों 38वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ग ती ट किस ताल के ठेके में प्रयोग होता है। साथियों फिर से बतलाइए कि ग ती ट किस ताल के ठेके में प्रयोग होता है। ये में हमारा कहरवा है, बी में झपताल है, सी में झुमरा है, डी में तो धमार है। साथियों फिर से बताइए कि ग ती ट किस ताल के ठेके में प्रयोग होता है। साथियों 38 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा धमार। ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों क्या है, सही आंसर है। मित्रों 39वें प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। स रे ग म ग रे सा किस राग में प्रयोग होता है। ए में हमारा भैरवी है, बी में भैरव है, सी में मालगुंजी है, डी में हमारा मालकंस है। साथियों फट से बताइए कि स रे ग म रे सा किस राग में प्रयोग होता है। तो मित्रों 39वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा एप्पल मतलब भैरवी। साथियों हमारा आंसर क्या है, सही है। साथियों 40वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कौन आगरा घराने के कलाकार नहीं है। साथियों फट से बतलाइए कौन आगरा घराने के कलाकार नहीं है। ये में हमारा फैयाज खां है, बी में बड़े गुलाम अली खां है, सी में दीपाली नाग है, डी में तो धागे खुदा बख्श है। साथियों फट से बताइए कौन आगरा घराने के कलाकार नहीं है। तो साथियों 40वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा एप्पल फैयाज खां। मित्रों आगरा घराने के कलाकार नहीं है, बाकी सभी के सभी जैसे आगरे घराने के मित्रों कलाकार हैं। मित्रों लगातार आपको मित्रों क्लास को ज्वाइन करना है। साथियों आज का क्लास यहीं पर मित्रों समाप्त हुआ। जो बताते चले कि सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आपको प्ले कर दिया गया ताकि साथियों आपको एग्जाम के मद्देनजर में तो देखते हुए आपको तैयारी करने में बहुत ही साथियों मदद मिलेगा। इस प्रकार मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। साथियों यदि ये स्टेट बीपीएससी टीआरई 4 डीएसएसबी नेट केवीएस ईएमआर में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से साथियों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों बहुत कम समय मित्रों आपको बेहतरीन तरीका से साथियों तैयारी करा दिया जाएगा जिससे मित्रों 100% आपको रिजल्ट होने के चांस बन जाता है। मित्रों आप भारत के जिस भी राज्य से, स्टेट से, जिला से, डिस्ट्रिक्ट से मित्रों देख रहे हैं एक बार वहीं से मित्रों भारतीय होने के नाते मित्रों एक बार जयकारा बोलिए, एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।